कल के श्लोक में यमुना महारानी के सखी स्वरूप का वर्णन हम लोगों ने समझा था, जिसमें कि यमुना जी के सुंदर सुंदर मुख कमल का, यमुना जी के नेत्र कमल का, यमुना जी के पूरे श्री अंग का जो था वर्णन किया था। और बड़ा ही सुंदर वर्णन एक सखी स्वरूप का किया है, जिसको कि आप ये भी समझ सकें कि यमुना जी और प्रिया जी में अंतर नहीं है। जैसा सौंदर्य जो है प्रिया जी का है, वैसा ही उनकी सखी सहचरियन का भी जो है स्वरूप होगा, कि मुख कमल यमुना जी को खिले भरे कमल की तरह, नेत्र कमल जो है वो श्याम कमल की तरह हैं, प्रफुल्लित जो है उनका मुख है। बड़ा ही सुंदर वर्णन था उसमें 7वें श्लोक में। आज हम लोग जो है वो 8वें श्लोक की बात करते हैं। ये यमुनाष्टक का अंतिम श्लोक है। इसके बाद में नवम श्लोक जो है, जिसको कि हम लोग फल स्तुति कहते हैं, कि यमुनाष्टक गान करने का क्या फल है। तो अष्टम श्लोक में 8वें श्लोक में कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु कि समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदादिभि सदैव भाविताम अतुल्य पामरैरपि श्रुताम पुमर्थ शारदाम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। आखिरी का जो श्लोक जो है, इसमें इस तरह से वर्णन किया गया है कि जितना भी वर्णन हरवंश महाप्रभु में 7 श्लोकों में किया, उसके बाद में 8वें श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि जितना भी वर्णन अभी तक हुआ है वो कोई पर्याप्त वर्णन नहीं है। जो मैंने किया है वर्णन, वो भी कोई पर्याप्त वर्णन नहीं है यमुना जी के लिए। और समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैभवाम सदा, कि वेद और उपनिषद जो है ये प्रभु के मुख वाक्य हैं, और इनमें पूरी सृष्टि की चराचर जीव के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में, हर कुछ चीज़ जो है बड़ी विस्तार से सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन क्या है, किसका क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। जितने देवी देवता हैं उन सब के बारे में भी बताया गया है वेदों में और उपनिषदों में। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैभवाम सदा, कि यमुना महारानी का जितना भी यश जो है वो सारे के सारे वेदों में आना संभव नहीं है, उपनिषदों में आना संभव नहीं है। इतना जो उनका यश है। अगम्य, अगम्य क्या मतलब कि उसमें नहीं आ सकता है। वेद जो है वो भी इनका वर्णन करते करते थक गई हैं कि हमारे बस की भी बात नहीं है। यमुना जी का ऐसा इतना ज़्यादा जो है उनका यश है यमुना महारानी का। समस्त वेद मस्त कैर अगम्य वैभवाम सदा। और अगली पंक्ति में कह दे रहे हैं महामुनीन्द्र नारद आदि, कि महामुनीन्द्र जितने भी हैं, कैसे कौन कौन से, नारद जैसे महामुनीन्द्र। नारद जी को श्रेष्ठ मुनियों की श्रेणी में माना गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनको जो है श्रेष्ठ मुनि का जो है दर्जा मिला है। इनके अलावा जितने और भी मुनि हैं, पाराशर हैं, अंगीरा हैं, वशिष्ठ हैं, जितने भी सप्त ऋषिगण हैं, और भी उनके अलावा जो भी मुनि हैं, वो सारे के सारे मुनि यमुना महारानी का ध्यान धरते धरते हार जाते हैं। देखिए समस्त वेद, ये दोनों ही पंक्तियां बड़ी ही विशेष हैं। हमने कह दिया कि यमुना जी का वैभव वेदों में नहीं आ सकता है। यमुना जी का ध्यान जो है वो नारद आदि जैसे सरीके के मुनिगण जो हैं वो नहीं धर सकते हैं। कारण क्या है इसका? वो कारण हमको समझना है। कारण ये है कि यमुना महारानी जो है ना, वो युगल सरकार की नित्य सहचरी हैं, जो कि उनके ही साथ में हमेशा हमेशा रहती हैं। या फिर आप ये भी कह सको कि युगल सरकार हमेशा जो है यमुना महारानी के साथ में रहेंगे। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण को सुख जो है वो हमेशा यमुना के कूल पर ही मिलता है। यमुना के किनारे में जितनी भी कुंज निकुंजें हैं
वहीं पर जो है वो दोनों के दोनों रमण करते रहते हैं, वहीं पर ही उन कुंजों में जो है वो विराजमान रहते हैं। तो जब ठाकुर जी और प्रिया जी वेद वेदांगों के लिए अगम्य हैं, तो उनके साथ की सहचरियां क्या आसानी से पकड़ में आने वाली हैं? नहीं आ सकती। जब इस तरह से भी हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंद शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। कि ब्रह्मा रुद्र शुक नारद ऐसे जो भक्तों के मुखिया हैं, मुख्य भक्त हैं, वो लोग भी परम पुरुष को पाने के लिए, भगवान कृष्णचंद्र को पाने के लिए बताओ ना कितने कितने कल्पों तक जो है तपस्याएं करते रहते हैं। अब यहाँ पे उन परम पुरुषों की बात नहीं हो रही है, पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो बात हो रही है उन तत्वों के भी तत्व का, जो कृष्ण के जो तत्व है, जो सार है पूरे संसार के, उनका भी जो सार है वो राधा तत्व, उनकी बात हो रही है। और उन राधा तत्व को संभाल के रखने वाली, उन प्रिया जी के साथ में रास करने वाली उनकी सहचरियां तो और भी आगे, जिनको कि प्रणाम करे बिना भगवान कृष्णचंद्र जो है वो भी निभृत निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। तो वो सहचरी गण जो है वो तो निश्चित है बात कि अगम्य होंगी ही होंगी, वेदों के लिए भी अगम्य होंगी, और नारद आदि भक्त जितने भी हैं उन सबके भी ध्यान में जो है वो नहीं आ सकती हैं। यही कारण से हरवंश महाप्रभु ने ये दोनों पंक्ति लिखी भी हैं कि समस्त वेद मस्तकैर अगम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदाद भी सदैव भाविताम। भाविताम का मतलब कि जिनका भाव धरते हैं, ध्यान धरते हैं, पर ध्यान धरते धरते हार जाते हैं, पकड़ में ही नहीं आते हैं। ऐसी तो है हमारी किशोरी जो कि जिनके की रूप सौंदर्य लावण्यता की ऐसी निधि है वो कि वो निधि कैसे समझ में आएंगे, कहां से उनका छोर है पकड़ने के लिए, वो समझ में ही नहीं आता। तो यही कारण से हरवंश महाप्रभु ने उनकी नित्य सहचरी है जो यमुना महारानी है, उनके लिए ये दोनों पंक्तियां जो है लिखी हैं। समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदाद भी सदैव भाविता। अब थोड़ा सा अब इसमें भी फलस्तुति का आ जावे यह वाले श्लोक में, अतुल्य पामरैरपि श्रुताम पुमर्थ शारदा, कि अतुल्य, अतुल्य जिसकी किसी से तुलना नहीं करी जा सके। पामर पुरुष मतलब जो कि नीच पुरुष हो गए, भले ही वो जन्म से नीच हो गए, भले कर्म से नीच हो गए, पापी पुरुष जो होगा। कैसा पापी? छोटा मोटा पाप करने वाला नहीं, अतुलनीय पापी। ऐसा पाप करने वालों जिसके की पाप की कोई सीमा ना हो, वो अगर इनका आश्रय लेता है यमुना महारानी का, अतुल्य पाम रैरपि स्थिताम पुमर्थ शारदाम। स्थिताम आश्रिताम, स्थिताम जो शब्द है उसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आश्रिताम। आश्रय का मतलब उनकी शरण में जो जाएगा उसको वो क्या प्रदान करें? चारों पुरुषार्थों का जो सार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन चारों पुरुषार्थों का सार क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। वो प्रेम लक्षणा भक्ति, ये चारों का जो चारों पुरुषार्थों का जो सार जो है, उस अतुलनीय पामर पुरुष को, उस अतुलनीय पामर जीव को जो है यमुना जी प्रदान करती हैं सहज में, जब वो उनके आश्रय में आता है। अब बताओ भैया, जो वेदों के अगम्य हैं, जो नारद आदि भक्तों के ध्यान में नहीं आ पाती हैं, वो यमुना महारानी हमारे साक्षात वृंदावन में प्रत्यक्ष जो है वो विराजमान है। और उनका अर्चन वंदन इसीलिए कहा गया है कि अगर आप, भाई देखो पाप तो हो ही जामे, ये तो पक्की बात है कि या समय पर अगर ये मानव देह मिला हुआ है तो पुराने प्रारब्धवश जितने भी हमने कर्म करे होंगे वह कारण से जो है हमें मानव देह मिला हुआ है।
और उसमें भी हमारे जो अच्छे कर्म जब सामने आए हैं तब जाके हमको ये राधा वल्लभ लाल के चरणार विंदन को रस जो है वो भी मिल पा रहा है। तो यहाँ पर तो उन अतुलनीय पामरन की बात कर रहे हैं कि जो कि बिल्कुल भी इस प्रियाचरण प्रधानता से, इस प्रेम लक्षणा भक्ति से हजारों कोसों मील जो है वो दूर है, उनको जो है ये पुरुषार्थ प्रदान करती है। ये एक भक्त का भाव है। इसी भाव को हरवंश महाप्रभु श्री सुधानिधि के 262वें श्लोक में कह रहे हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितोभु भो भो दिव्याद अद्भुत तरुलता स्वत्कर स्पर्श भाजा हे राधाया रति ग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा भूयो भूय प्रणति बिहरहम प्रार्थये वोनुकंपाम। कि हे यमुना महारानी, हे यमुना महारानी, आपने मेरी प्राण निधि प्रियाजू को, लालजू को अपने जल में स्नान कराया है। हा कालिंदी त्वयि, आपने मम निधि, मेरी निधि को, कौन मेरी जीवन प्राण निधि, कौन? प्रियाजू और लालजू, उन युगल सरकार को जो है मम निधि प्रेयसक, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसक शालुतोभु, कि मेरी जीवन निधि को जो है आपने स्नान कराया है। और उन जीवन निधि को स्नान कराया है, ये मुझको कैसे पता पड़ रहा है? देखो हर लाइन में यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर मतलब है इस श्लोक में, कि आपने वो जो उनका अंगराग, उनकी जो खुशबू लेके जब आप बह रही हैं ना, तब मुझको पता पड़ रहा है कि हाँ, आपके अंदर ही जो है वहाँ पर वो उन्होंने स्नान किया है। ये सुंदर सुंदर केसर से मिश्रित बिल्कुल जो मसली हुई जो माला जो है ना, आपने जो आपके ऊपर से जो आपने जो धारण कर रखी है, वो उनका श्रृंगार जो आपने धारण कर रखा है, वो लाल जी का जो आपने चंदन की खौर धारण कर रखी है, जो प्रिया जी के अंग की सुंदर सुगंध जो धारण कर रखी है, उस लिए जो है मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसक शालितोभु भो भो दिव्याद अद्भुत तरुलता स्वत्कर स्पर्श भाजा। कि हे अद्भुत तरुलताओं वृंदावन की, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने प्रिया जी के चरणों का, प्रिया जी के हस्त कमल का स्पर्श पाया है। भो भो, हे हे। फिर अगली लाइन में कह दे रहे हैं कि हे मृगा हे मयूरा, कि हे मृग, हे मयूर, हे हंस, हे शुक, आप उनके रति ग्रह निकुंज के आप उनके दर्शन करते हो, वहाँ पर सदैव जो है वो आपको दुलराती हैं, इसलिए आप जो है वो भी प्रणाम के योग्य हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं हरवंश महाप्रभु? उन्होंने यमुना जी को जो है उनको प्रणाम किया, उन्होंने जितनी भी तरुलताएं जो हैं उनको प्रणाम किया, उन्होंने शुक, मृग, मयूर जो प्रिया जी के निज सदन में हमेशा विचरण करते रहते हैं, प्रिया जी जिनको कि दुलार करती रहती हैं, उनको जो है प्रणाम किया। वो या कारण से किया कि एक भक्त जो हो वह वो दूसरे भक्त को देख के हमेशा आनंदित होता है, और वो भक्त जो है वो यही चाहवे कि जैसो दर्शन तुमको हो रहा है वैसे ही दर्शन मोको भी कराओ आप। इसी को कही जाती है साधु संगति। सेवक जी हरवंश महाप्रभु के लिए श्री सेवक वाणी में जब 12 प्रकरण लिख रहे हैं, हितमंगल गान कर रहे हैं, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई हैं, अरुबाड़े रस रीत प्रीत चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर, विस्तर ही सब जग विमल कीरत, साधु संगति नाटरे। सब कुछ चीज़ें चाहिए मुझको, प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। कैसे? नाम के आधार पर। नाम रहेगा तो प्रेम लक्षणा भक्ति मेरी सुदृढ़ रहेगी।
मेरी रसरीत जो है वो बढ़ती रहेगी, बिल्कुल रॉक स्ट्रांग हो जाएगी मेरी रसरीत, घटेगी नहीं। रसरीत बहुत जल्दी जो है वो घटती है। मन चलाया, नेक्स्ट आपने राई सम अपना मन चला लिया, रसरीत जो है आपकी कोसों दूर चली गई उतने में। तो नाम के बल पे मुझे ये सारी चीज़ें मिली, और उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझको चाहिए वो क्या है? साधु संगति। कि मनुष्य के स्वभाववश अगर मेरे हृदय में कहीं भी मेरे प्रियालाल के लिए प्रेम की चेतना जो है वो राई समान भी कम हो गई। राई समान कम का मतलब कि मीठो मीठो खाते खाते मीठे का स्वाद जो है वो कमती लगने लगे हमें। तो प्रिया जी और लाल जी के अगर हम आसपास में हैं और आसपास में रहते रहते उनको प्रभाव और उनका स्वभाव हम समझने में अगर हमारी बुद्धि खराब हो गई, उनने कर दी भैया टॉर्च के सामने तो हमारी आंखें मंद हो जाए ना, तो वो तो हजारों हजारों सूरज का तेज लिए बैठी हुई हैं। तो जब उन्होंने इस तरह की हमारी बुद्धि करी तो भैया बगल वालों जो है तुरंत के तुरंत झंझोर के जो है हमें क्या जगा देवे, क्या जगा देवे कि नहीं भैया साधु संगति जो है वो करनी है, नहीं तुमको जो प्रिया जी के चरणों का अनुराग का पान करना है, तुम्हें लाल जी के चरणों में रहना है। तो यही कारण से हरवंश महाप्रभु जो है भक्तों की यहाँ पर वंदना कर रहे हैं कि हे यमुना जी आप दिव्य हैं, आप समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैभवाम सदा। कोई वेद जो है आपका वैभव गा नहीं सकता है, नारद आदि भक्त जो है वो आपका ध्यान धर नहीं सकते हैं, आप ऐसी जो है वो यशस्विनी हैं। हे मृग, हे तरुलताओं जो आप जड़वत हो, जब प्रिया जी आपको स्पर्श कर लेती हैं तो आपसे ज्यादा चेतन अवस्था में और कौन हो सकता है संसार में। जो प्रिया जी जो है जो संसार में चेतना भर रही हैं, जो संसार के जीव मात्र में जो कि बिल्कुल स्थूल शरीर के बने हुए मिट्टी के पुतले हैं, और उनमें प्रिया जी के प्रेम की वजह से ही तो उनके अंदर ये जीवन का संचार हो पाया है। तो आप जड़वत हैं और आपका प्रिया जी जब स्पर्श करती हैं तो आपसे ज्यादा चेतना वाले और कौन हो सकता है। आप तो हमेशा उसी अवस्था में वृंदावन में विराजमान होती हैं जिस तरह से कि कोई उनको प्रणाम कर रहा हो। आप ही लोग सक्षम हैं कि जो कि उनके संकेत हमको समझा सके। फिर कह रहे हैं उन मृगों को, उन मयूर को, उन शुकों को वो प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी हैं, वो उन सब संकेतों को समझते हैं कि जो प्रिया लाल के होते हैं वहां पर। भाई प्रिया जी के संकेत कैसे होते हैं? कहते हैं ना संकेतागम चातुरी नम्र पीड़ा कला चातुरी, कि उनके संकेत जो है वो तो लाल जी समझते हैं, या फिर कभी सखियां वो भी नहीं समझ पाओ तो लाल सखियां समझावे। ऐसे ही शुक हुए, मृग हुए, मयूर हुए, वो समझाते हैं। तो इसमें आखिर में कह रहे हैं भूयो भूया प्रणति बिरहम प्रार्थये वोनुकंपाम, कि हरवंश महाप्रभु उन सभी से जो प्रणाम कर रहे हैं उनको प्रणाम याद इस तरह से कर रहे हैं कि बिल्कुल आप देखो कि स्वर कैसे निकाला उन्होंने। हे हा कालिंदी भो भो दिव्यात तरलता, हे ये आर्त स्वर होता है। ये हमेशा जब किसी से प्रार्थना करी जाती है ना, पुकार हो जावे, तो वो आर्त स्वर से जो है पुकार हो जावे। आर्त स्वर को मतलब कि देखो कभी जमुना जी में जाओ और जमुना जी में नाक और कान खोल के डुबकी लगा के देखो, और वहां में 1 मिनट नहीं 2 मिनट रुक के देखो, तब कैसी छटपटाहट होगी। छटपटाहट का मतलब कि बिल्कुल प्राण निकलने ही वाले हैं। ऐसी जब स्थिति आती है तो प्रभु के लिए आर्त स्वर निकलता है, दोनों हाथ ऊपर करके, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी। तो जिस तरह से गजेंद्र ने उनकी स्तुति करी थी आर्त स्वर से, जिस तरह से ब्रजवासियों ने उनकी स्तुति करी थी आर्त स्वर से कि हे प्रभु इंद्र की मूसल के बराबर मोटी मोटी जो है वर्षा की बूंदें आ रही हैं, अब हमारी रक्षा करो प्राणों की। ऐसे ही भक्तों की आर्त स्वर से जो है वो प्रार्थना करी जाती है। क्या? कि हा कालिंदी भो भो दिव्याद्भुत तरलता, कि हे कालिंदी,
हे तरलताओं, हे मृगों, हे मयूरों, हे शुकों, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जो है हमारी निधि को, हमारे प्रिय और प्रियतम को, उनकी रति ग्रह सुख, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही ऐसे साधु हैं जो कि उनके संकेत, उनको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करवाने में जो है सक्षम है। तो ये पूजनीय है, इनके ये कोई सहज नहीं है। छोटे छोटे से मृग, मयूर, पक्षी, जितने भी जीव हुए वृंदावन के, जितने भी वृंदावन में जीव रहे, कोई ऐसे हंसी खेल वाले नहीं है पक्षी। ये सबके सब जो है ये अगम्य है। ये इनकी सुख, ये इन लोगों को जो सुख मिल रहा है इस वृंदावन में रहते हुए, वो वेद जो है वो भी उसको नहीं बता सकते। नारद आदि भक्त जो हैं, क्या वो ये कह सकते हैं जैसे कि कोई ब्रजवासी कहवे कि भैया उनका बच्चा भूखा है ब्रजवासन को, तो वो कह देंगे कि रुक जा लाला, पहले तू रो तो रहे, पहले मैं अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाऊंगी। क्या नारद आदि जैसे सलीके के भक्त, उन लोगों के लिए ये चीज कहनी सरल है कि वो कह सकते हैं कि भैया मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा? तो ठाकुर जी को भोग लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये भाव धरना जो है ये भी ये बड़ी भारी भावना चाहिए या के लिए। तो ऐसा सुंदर भाव जो है वो तो ब्रजवासियों के पास नहीं होगा, और किसी के पास में नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि नारद आदि भीष्म मुख्य जितने भी हैं ना, उन सब के पास भी नहीं हो पाता है। इसलिए वो लोग प्रणाम के योग्य हैं। इसीलिए कहते हैं कि भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनिम की, हे यमुना महारानी आप ऐसी हैं जो कि इस भव बंधन का बीज या कलिमल को बीज जो है उसका दाह कर सकें। या कारण से उनको खूब खूब प्रणाम। ऐसी यमुना महारानी की सदा सदा जय हो। कल करेंगे इनकी फलस्तुति।